जय श्री महाकाल दोस्तों, आई एम हेमेंद्र सिंह चौहान, विलेज एंड पोस्ट पीना, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हमने एक वीडियो नदियों की संरचना के ऊपर एक मॉडल स्टडी का तैयार किया था, तो उसी कड़ी में आज उसका पार्ट 2, उसका लाइव डेमो हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इंजीनियर श्री हेमंत कुमार जी से, जो इसका विस्तृत विवरण आप लोगों को समक्ष रखेंगे। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार हेमेंद्र जी। और पिछले वीडियो में आपने अनुरोध किया था कि मॉडल स्टडी जो हमने तैयार की थी उसका लाइव डेमो दिखाया जाए। आपकी इच्छा के अनुसार हम उसको आपके सामने दिखाएंगे करके। तो आइए दर्शकों, अब लाइव डेमो देखते हैं और समझते हैं इस मॉडल स्टडी के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में आपने कवर किया था कि ये हमने पूरा जो मॉडल स्टडी के लिए एक मॉडल बनाया है रिवर का, और रिवर हमारी जो है कई संरचनाएं इसमें लगी हैं। ऊपर जो है पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकलती है, फिर डैम बना हुआ है, ये भावर क्षेत्र है, ये तराई है, और यहाँ पे ये बैराज बनाया गया है जो कि गाइड बंद के बीच बना है। और इस गाइड बंद से हमारी हेड रेगुलेटर है, और यहाँ से ये कैनाल निकली है, और यहाँ पे ये आगे जाके मेन कैनाल रजवाहे में, और रजवाहा जो है रजवाहे से माइनर निकलती है, और बीच में खेतों तक पानी जाता है। इसके नीचे आने पे ये खादर क्षेत्र है। यहाँ पे रिवर ब्रिज बनाया गया है, ये बस्ती है, बस्ती में पानी ना घुसे रिवर का, तो ये हमने इसको एम्बैंकमेंट से क्लोज किया है। यहाँ रिवर जैक्टिंग दिख रही है, और नदी में बहुत तीव्र एक मोड़ है, लूप बन गया है जो कि मेंडर लूप कहलाता है। और जहाँ ये लूप क्लोजेस्ट होता है, दोनों धाराएं जहाँ नजदीक होती हैं वो मेंडर नेक कहलाती है। इसके बाद ये लहराती हुई या विसर्पित आकृति में नीचे बढ़ती है, और यहाँ इसका रंग बदल गया है क्योंकि ढाल बदला है। हमने अलग अलग ढाल के अलग अलग रंग में दिखाया था, और नीचे ढाल बहुत कम है, इस वजह से ये नीला रंग दिखाया गया है। यहाँ इस मॉडल की नदी का एंड हो गया है। नीचे बाहर ड्रेन आउट होने के लिए एक पाइप है, यहाँ से पानी बाहर चला जाता है। अब हम उधर की तरफ चलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र की तरफ, और वहाँ पे कृत्रिम रूप से वर्षा करके जो आपका एक इच्छा थी कि खेतों तक कैसे पानी पहुंचाया जाता है बैराज के माध्यम से। देखिए, अब ये पर्वतीय क्षेत्र है, और इसमें ये पन्नी के रूप में माना गया है, बादल हैं, इसमें पानी भरा है, और हेमेंद्र जी इसमें पिन लगा के इसको छेद करेंगे, जिससे धार के रूप में नीचे गिरने लगेगा, और वो इस पर्वतीय क्षेत्र में बहता हुआ अपने साथ मट्टी घोलता हुआ, और जो ये लूज पार्टिकल हैं लाल कण, इसको लेता हुआ यहाँ आएगा। और यहाँ इस जगह ये डैम का डिप्रेशन है, इस जगह वो पानी भर जाएगा। फिर जब डैम भर जाएगा तो यहाँ से ओवरफ्लो होगा, और ये रिवर से होता हुआ यहाँ आएगा। यहाँ पे ये बैराज की बैरियर है, बैराज से रुका हुआ है, तो इसके पीछे पानी भरने लगेगा यहाँ पर। और फिर जब हमें जरूरत होगी तो यहाँ से हम हेड रेगुलेटर उठा के ये इस प्रकार इस पानी को हम इसमें नहर में मोड़ सकते हैं, और फिर ये जो है आगे खेतों में जाता हुआ उधर ड्रेन आउट हो सकता है फालतू पानी। तो हेमेंद्र जी, आप इन पन्नियों में दो इसमें 2 और इसमें 3 छेद करें, हल्के हल्के। देखिए, ये बारिश शुरू हो गई, अब पानी गिर रहा है, अपने साथ मट्टी और लाल कणों को घोलता हुआ। देखिए, पानी यहाँ पे एकत्र हो रहा है डैम के अंदर। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें मट्टी घुल के बहुत कम आ रही है। जो लाल कण इस बात के घोलता है एकदम लूज मट्टी है, ऊपर रखी है पर्वतों की, केवल वही घुल के इसमें आई है। और देखिए, धीरे धीरे ये डैम पूरा भरने की स्थिति में है। अब देखिए, यहाँ पे ये डैम भर चुका है, ओवरफ्लो, ये डैम का ओवरफ्लो ये हो गया है, पानी नीचे आने लगा नदी में। ये देखिए, यहाँ पे ये नदी में पानी आ रहा है। अभी तक नदी सूखी थी, यानी कि वर्षा काल शुरू नहीं हुआ था, मान सकते हैं। और यहाँ पे ये पानी जो आया, ये देखिए पीछे, ये यहाँ पे पानी इसमें भर रहा है बैराज में। अभी नीचे नहीं गया है, क्योंकि बैराज के हम ये कह सकते हैं गेट पूरी तरह बंद हैं, इसलिए ये यहाँ पे भरने लगा है। और पीछे जो बैराज के पीछे रिजर्वायर या डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, उसमें ही पानी भरता है। अब देखिए, निरंतर वहाँ पानी आ रहा है, डैम के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे हमारा ये बैराज में बैराज। अब इसके बाद यदि किसानों की आवश्यकता है कि हम बैराज का पानी खेतों की तरफ ले जाएं, तो अभी बैराज के पीछे जो रिजर्वायर है, उससे जो हमारी मेन कैनाल है उसमें पानी नहीं जा रहा है,
क्योंकि हमने यहाँ गेटेड सिस्टम लगाया है, इसको हम हेड रेगुलेटर बोलते हैं। जो बैराज से नहर निकलती है उसके एकदम मुंह पे ये लगा होता है। अब मान लिया हमें अगर खेतों में पानी चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे। अब उठाने पे यहाँ से पानी निकलता हुआ देखिए, जिसे गेट खोलना बोलते हैं। ये देखिए पानी, जैसे गेट हमने खोले और ये इधर से पानी आने लगा और ये पानी यहाँ गया। देखिए यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटरी में चला गया, इधर ये मेन कैनाल ही है और इसके बाद ये हमारा पानी ये देखिए गूल्स में जाने लगा है। ये यहाँ पे ये चला गया यहाँ पे। दर्शकों, अभी आपने लाइव डेमो में देखा कि किस प्रकार पर्वतों पर हुई वर्षा का पानी डैम में एकत्र कर और फिर बैराज तथा नहर प्रणाली के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया गया। अब हम कैनाल में पानी रोककर नदी में पानी के बहाव और उसके प्रभाव को देखेंगे। देखिए अभी लाइव डेमो में हमने कैनाल में पानी भेजा था हेड रेगुलेटर को उठा के। अब आपका कहना है कि नदी में पानी डाला जाए और कैसे सेडिमेंट, नीचे की कचरा और लूज मटेरियल बहता है, कहाँ जाके इकट्ठा होता है, कितना आउट चला जाता है, वो देखना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने कैनाल को बंद कर दिया है, कोई पानी नहीं जा रहा। अब यहाँ हम बैराज के गेट उठा के इस पानी को नीचे ले जाएंगे। देखिए अब ये बैराज का गेट उठा दिए हैं, इसके नीचे से पानी जा रहा है। इधर से पानी होता हुआ फ्लड बहुत तेजी से आया और ये देखिए यहाँ से जा रहा है, नदी में आगे बढ़ रहा है। ये घुल के नीचे चला गया है। डालो, मान लिया हम कहते हैं बहुत तेज हैवी फ्लड आया, यानी कि ऊपर से इधर डालना, इधर जैसे बादल फटते हैं तो बादल फटने में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा एक साथ कैचमेंट में आता है। भारी मात्रा में ये आया और ये यहाँ पे ये जो पूरा बैंक टू बैंक फिल हो गया और ये पूरा ये देखिए दोनों तटबंध को छूने लगा है और यहाँ पे ये फ्लड जोन में पूरे में पानी आ गया, जहाँ से अधिकतम दूर तक बह सकता है। अब यहाँ कुछ फ्लो भी तेज दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे इस जगह देखें, मेंढर नेक की जो स्टडी हम करना चाह रहे थे वो ये है कि पहले पानी यहाँ से होके गुजर रहा था, अब वो मेंढर नेक के ऊपर से होके जा रहा है, यानी कि मेंढर नेक इरोड हो सकती है, कट सकती है अगर लगातार इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रही। पानी में बहुत सारी मिट्टी के कण घुल के आ रहे हैं और पानी का वेग भी काफी तेज हो गया है। जब इकट्ठा पानी एक तरंग के रूप में आता है तो फ्लड वेव कहलाती है वो। ये देखिए ये फ्लड वेव आई और यहाँ पे ये मान के हम चल रहे हैं कि ये हमारा ड्रेन आउट हो रहा है और ये गंदला पानी बाहर जा रहा है। इस गंदे पानी का हम कुछ हिस्सा कलेक्ट करके और उसमें सेडिमेंट कितना गया, मट्टी कितनी घुल के गई, ये अनुमान भी कर सकते हैं। दर्शकों, अभी हम देखेंगे कि अगर इसमें लैंडस्लाइड कराई जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ ठीक है हेमेंद्र जी, आपने सही कहा। अब इस मॉडल में यदि हम लैंडस्लाइड कराएं तो उसका क्या प्रभाव नीचे आएगा। लैंडस्लाइड होने पे आप जानते हैं यदि बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड नदी के अंदर हुई है तो नदी के प्रवाह के कारण वो मट्टी घुल के उसमें जाने लगती है और वो मट्टी नीचे जाते हुए अगर डैम बना है तो ये माना जाता है काफी मट्टी डैम में ही रुक जाती है या सेटल हो जाती है। पर यदि डैम स्पिल हो रहा है तो वो मट्टी भी पानी के साथ नीचे आ जाती है और नीचे आने पे कहीं ना कहीं वो जम जाती है और उसका कुछ अंश नीचे चला जाता है। तो ये भी एक हमारे इस स्टडी का मेन उद्देश्य है कि कितनी मट्टी गिरी लैंडस्लाइड में और हम ये जानना चाहेंगे कि वो मट्टी कितनी समुद्र में चली गई और कितनी बीच के हिस्सों में जम गई। लैंडस्लाइड यहाँ हो गई, ये हो गई। अब इस पर यदि वर्षा हो रही है तो देखिए फ्लैश फ्लड आया और ये नीचे यहाँ पे बैराज में नीचे दिखाई, यहाँ ये मट्टी घुल के जाने लगी है। ये देखिए आप देख सकते हैं मिट्टी घुल के पानी के साथ में जाने लगी है नीचे। हाँ, कभी कभी पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि ये बंध के ऊपर चला जाता है तो इसको ओवर टॉपिंग बोलते हैं। काफी लैंडस्लाइड की काफी मट्टी डैम के ऊपर से स्पिल होते हुए और ये नीचे आ रही है ये, और यहाँ पे देखी जा सकती है प्रवाह के साथ मट्टी। ये देखिए ओवर टॉपिंग यहाँ हुई है, ये भी ओवर टॉपिंग हुआ है। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है
100-150 वर्षों में कभी एक बार हो सकता है, प्राय नहीं होता है। तो ये एक फ्लैश फ्लड हुआ था, बहुत ज्यादा पानी आ गया था, उसका एक डेमो हमने बनाया और अब हम पानी को रोक रहे हैं, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि वर्षा हो चुकी है, अब ये पानी उतरेगा धीरे धीरे। ये देखिए जहां तटबंध नहीं बना वहां भी ये हमारा पीछे की तरह लो प्रोफाइल एरिया में पानी चला गया है। हम पानी डाल रहे थे वर्षा दिखाने के लिए, वो बंद कर दिया है और 2-3 मिनट बाद ये पानी सीधे पूरा यहाँ से खाली हो जाएगा। उसके बाद बेड में कहाँ सेडिमेंट जमा है, मट्टी कहाँ आके जमी है, ये हमें पता लगेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए पिछली बार ये मेंढर ने बड़ी मजबूत थी, इस बार जो हैवी फ्लड आया वहां से थोड़ा कट गई है, पर लूप अभी भी एक्टिव है। लूप से भी पानी जा रहा है और ये यहाँ से भी मेंढर नेक से भी पानी जा रहा है। अगर ये 2-4 बार और हैवी फ्लड या लैंडस्लाइड हुई तो अनुमान है कि ये सीधे बहने लगेगी। इसमें लैंडस्लाइड कराई थी हमने और बहुत ज्यादा फ्लड आया था, उसके साथ मट्टी भी बहुत ज्यादा घुल के आई थी। तो उस वर्षा काल के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा, नदी के किस किस स्थान पर वो सेडिमेंट यानी कि मट्टी जमी और उसका कहाँ क्या प्रभाव पड़ा, ये देखने का प्रयास अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखें डैम पूरी तरह भरा है और इसमें जो मट्टी थी धीरे धीरे नीचे निथर के बैठ रही है नीचे की तरफ। और ये वर्षा काल से पहले बैराज तक बिल्कुल नदी स्पष्ट थी, क्यूनेट एकदम खाली थी। जो हमने फ्लैश फ्लड कराई और उसमें लैंडस्लाइड हुई, उसकी बहुत सारी मट्टी यहाँ जम गई है, मैदान बन गया है पूरा बैराज के पीछे। वो पानी के साथ जो मट्टी आई थी वो वजन के कारण यहाँ बैठ गई और फिर इससे ये पानी जब आया तो इसके यहाँ बैठने के कारण प्रवाह का मुंह बंद हुआ, तो बगल में उसने अपना रास्ता बनाने की चेष्टा की। तो इस प्रकार जो मट्टी आती है नदी में पानी के साथ घुल के, वो नदी के मार्ग को चेंज कर देती है। यहाँ ये इस डैमों से स्पष्ट हो रहा है। अब नीचे की तरफ हम बैराज के नीचे देखा जाए तो यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक जो क्यूनेट पहले बिल्कुल खाली थी उसमें भी काफी ज्यादा ये सेडिमेंट जमा हो गया है और नीचे जाने पर ये किनारे घुल के अंदर गिरे हैं और यहाँ पे भी काफी सेडिमेंट हुआ है। और इसके बाद अब नीचे आए तो पूरा जो हमने रंग डाला था थालवेज के रूप में, कोई भी कण यहाँ पे नहीं है, पूरी तरह घुल के नीचे चला गया है। और वो कुछ कण यहाँ सैंड बार के रूप में यहाँ जमे हुए दिख रहे हैं। फिर ये मिएंडर नेक आ गई है। मिएंडर नेक में यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये सेडिमेंट हुआ है, जमा है और मिएंडर नेक कटी है, इसके ऊपर से पानी जाने की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। यदि आगे भी यही काम प्रोसेस चला तो ये धीरे धीरे, जैसे ये सिल्टिंग हुई है ये और ये, तो यहाँ इन दोनों के मुंह बंद हो जाते हैं, यानी कि और सिल्ट हो जाता है, सिल्टअप हो जाता है और ये इधर आना पानी बंद हो जाता है। उस अवस्था में ये नदी सीधे यहाँ बहने लगती है, ये नेक कट जाती है, ये यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। इस प्रोसेस को कट ऑफ बोलते हैं। ये देखने में आ रहा है कि ये यहाँ से जो ये इस प्रकार ये फ्लो आया तो उसने यहाँ भी अंडर कट किया है। इधर दिखाएं, ये अंडर कट हुआ है, बैंक ऊपर से टंगा हुआ है, थोड़ा सा और अंदर कटेगा तो ये अंदर गिर भी जाएगा। तो यहाँ मोड़ पे अंडर कट हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पहले बिल्कुल सेक्शन खाली था, ये जब हमने पानी नहीं डाला था, पर वो कोई सिल्टिंग जो ऊपर से हुई थी वो यहाँ आके भी जमी है और नदी को एकदम बंद कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्राय हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो ये मानते हैं सामान्यतया कि तली की लेवल में गिरावट होती है, परंतु विशेषकर नदियों में ये देखने में आ रहा है इस डेमो के अनुसार कि नीचे की जाने पर कहीं कहीं उसका तल उठ गया है सेडिमेंट जमने के कारण। तो यहाँ डाउन है और यहाँ पे ये ऊंचा हुआ है। आगे की तरफ चला जाए तो नीचे देखते हैं, चलें आगे, धीरे धीरे बढ़े। यहाँ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा, पर नदी की जो तली है उसमें कहीं कहीं ये सैंड बार ये जमा हुआ दिख रहा है, लाल रंग। और यहाँ आके देखा जाए तो इस स्थान पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट आके जम गया है, वही जो लैंडस्लाइड हुई और तली में लूज पैट मटेरियल थे वो। यहाँ एक विशेष परिवर्तन देखने में आ रहा है कि पहले जो नदी यहाँ से होके बह रही थी, अब यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, सिल्टअप हुई और उसका कोई धारा एक यहाँ से भी पैरेलल धारा बन गई। और ये हो सकता है कि आगे लगातार अगर पानी बाढ़ आए, इसी प्रकार टेंडेंसी रही
तो ये बंद हो जाएगी और ये सीधे यहाँ शॉर्टकट बन जाएगा। और उसके बाद नीचे देखा जाए तो कोई यहाँ पे खास परिवर्तन नहीं है और यहाँ भी फिलहाल कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा। फ्लैश फ्लड हमने डेमो के रूप में डाली और उसमें लैंडस्लाइड किया तो कई निष्कर्ष हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डैम के नीचे जहाँ प्रवाह बहुत तेज था और जहाँ मट्टी बहुत ज्यादा घुल के आई, पर बैराज में जो बैरियर था या थोड़ा सा एक हिंड्रेंस थी, उसके कारण पर यहाँ काफी मात्रा में सेडिमेंट जमा हुई और उसकी जो यूनिट थी बंद हो गई। उस कारण एक और इन्होंने रिवर ने एक और नई चैनल निर्मित कर ली, ये दिख रही है। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जगह जगह सैंड बार जमी हुई है, नदी का तल प्रॉपरली और एक रेखा में, सरल रेखा में नहीं खिंचा हुआ है, कहीं जमा है, कहीं डाउन है। और ये जो मेंडर नेक हमने देखा, ये कट ऑफ होने की स्थिति इसकी शुरू हो गई है और यहाँ अंडर कट दिखा। सेडिमेंट ने बहुत सारे परिवर्तन किए जो पहली ही फ्लड में हमें दिखाई पड़े। और हम ये कह सकते हैं कि जो भारी मात्रा में लैंडस्लाइड होती है, भूमि का कटान होता है, उससे नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए जो लैंडस्लाइड है वो भी हमारे लिए बड़ी घातक है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार नदी के द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया गया, तो लैंडस्लाइड में किस तरह मिट्टी पानी के द्वारा बहती हुई नदियों के माध्यम से कहां तक जाती है। इस तरह की स्टडी भाई साहब हेमंत कुमार जी के द्वारा पहले भी की जा चुकी है। ये दस्तावेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रस्तुत किए हुए हैं। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए और इसे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी आईडी को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं हेमंत जी से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के शोध कार्य जारी रखें। आप 4 घंटे यहाँ डटे हैं, अंधेरा होने के बावजूद भी आपने कहा कि नहीं, चाहे लाइट जला के डेमो करना पड़े तो आप करिए। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है नए कंटेंट को दिखाने का, नई चीजें खोजने का। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निरंतर आगे बढ़ते रहें और आपके साथ जो इस डेमो में निरंतर भागदौड़ करते रहे, कवरेज करते रहे जयंत प्रताप और आयुष चौहान, हमारे जो है नैतिक जो शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, वो भी लगातार बहुत मनोयोग से काम करते रहे। मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूं और सफल हूं और शोध में और कुछ ये भी अच्छा काम के साथ मैं आप सभी दर्शकों को और श्री हेमंत कुमार जी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बताना आवश्यक समझता हूं कि अभी जो हमने डेमो करके दिखाया और लैंडस्लाइड कराई, पानी डाला, ये केवल एक प्रतीकात्मक है और बिल्कुल केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आम आदमी समझ ले, बच्चे समझ ले, खासकर एक बगैर नाप तोल के, बगैर अनुपात के ये किया गया। और जब मॉडल स्टडीज की जाती है तो वो काफी नाप तोल हर चीज की होती है, सूक्ष्म अवलोकन करते हुए मॉडल स्टडी की जाती है। तो यहाँ के जो परिणाम हैं ये केवल इस वीडियो को बनाने के लिए ही किए गए, यही माना जाए।